नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पिछले दिनों अचानक रात के सन्नाटे में नेपाल सीमा पे बुलडोजर की आवाजें गूंजने लगी। मस्जिदें, मदरसे, ईदगाह, मज़ारों को ढाए जाने का काम शुरू किया जाता है, लेकिन दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी पे किसी तरह की कोई नई कार्रवाई ना करने का हलफनामा देने के बाद भी इस पे रोक नहीं लगाती है, बल्कि इसी टाइम दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में एक लिफाफा तैयार किया जाने लगता है, जिसके अंदर छिपा है एक ऐसा प्लान जो शायद पूरे देश को हिला के रख देना चाहता है। इस लिफाफे में लिखा है उम्मीद पोर्टल। लेकिन सवाल यह है कि ये लिफाफा खोलने पे क्या बाहर आएगा, उम्मीद या फिर एक ऐसा गेम जो मुस्लिम कम्युनिटी की आस्था, उनकी प्रॉपर्टी और उनके राइट्स को निगलने की कोशिश कर रहा है। आज हम इस लिफाफे को खोलेंगे, लेकिन हम ये लिफाफा खोलें उससे पहले आपको बता देते हैं कि उम्मीद पोर्टल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश की अवमानना मानता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया है कि वे उम्मीद पोर्टल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करेगा। खबर देखिए, खबर मौजूद है, बार एंड बेंच की खबर है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, AIMPLB वक्फ उम्मीद पोर्टल शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेगा। आपको बता दें कि खबर की हेडलाइन से साफ है कि केंद्र सरकार जो उम्मीद पोर्टल लाई है उसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून पे लगी रोक के फैसले को अवमानना मानता है और बोर्ड ने तय किया है कि वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की रिट दायर करेगा। बता दें आपको 6 जून 2025 को अपने सूरपुर वाले PM साहब की सरकार ने ऐसा ऐलान किया कि वो वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च कर रही है। सुनने में तो बहुत कूल लगता है ना? प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखना, सब कुछ क्लियर करना, वक्फ बोर्ड को और पावरफुल करना है। सवाल ये भी है कि ऐसे सुहावने सपने तो कौन इसका विरोध करेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिल्ला के ये कह दिया है कि ये पोर्टल ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि ये मुस्लिमों की वक्फ प्रॉपर्टी को फंसाने और छीनने का एक चालाक प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर केस चल रहा है। कोर्ट ने अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया है, फिर भी मोदी सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने का ड्रामा शुरू कर दिया है। ये क्या माजरा है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने की कोशिश है या फिर उम्मीद पोर्टल के लिफाफे में कुछ ऐसा छिपा है जो सरकार जल्दी से अंजाम देना चाहती है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये पोर्टल वक्फ प्रॉपर्टी को एक जाल में फंसाने का तरीका है ताकि बाद में उन्हें आसानी से सरकारी कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन इस दिल्ली के उम्मीद पोर्टल लिफाफे का असली सच अभी बाकी है। दरअसल वक्फ प्रॉपर्टी कोई आम जमीन नहीं है, ये वो जगहें हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, सोसाइटी के भले के लिए दान की हैं। ये उनकी आस्था और कल्चर का हिस्सा है। लेकिन क्या सरकार इस पोर्टल के जरिए इन प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने का प्लान बना रही है? सवाल बड़ा है। दरअसल दिल्ली के उम्मीद पोर्टल वाले लिफाफे के पीछे की बैकग्राउंड इस बात में छिपा है कि वक्फ कानून आया कहां से है और ये सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में सैकड़ों साल पुराना है। ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी मुस्लिम ने धार्मिक काम, एजुकेशन या सोसाइटी के भले के लिए दान की हो। ब्रिटिश टाइम में भी वक्फ प्रॉपर्टी को मान्यता थी, लेकिन तब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। 13वीं और 14वीं सदी की मस्जिदें जो आज भी खड़ी हैं, उनके पास कोई सेल डीड या फिर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर 1954 में भारत सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया, जिसे 1995 में और पक्का किया गया। इस कानून ने वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी मैनेज करने और सेफ रखने का हक दिया। लेकिन 2025 में मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लाके इस सिस्टम को हिलाने की कोशिश की। इस नए कानून में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सीधे सीधे कंट्रोवर्शियल हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना, जिला कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टी चेक करने का पावर देना और पुरानी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने की शर्त। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया गया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी, विधायक अमानतुल्लाह खान और जमीयत उलमा हिंद जैसे कई ग्रुप्स ने याचिकाएं ठोकी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तगड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि पुरानी मस्जिदों और वक्फ प्रॉपर्टी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या वो गैर कानूनी हो जाएंगी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को शामिल करना संविधान के आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है, जो रिलीजियस फील्ड की गारंटी देता है। सुनवाई 22 मई 2025 को खत्म हुई और कोर्ट ने फैसला अपने पास रख लिया है। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने का ढोंग जो है पीटना शुरू कर दिया है। कि क्या ड्रामा है? क्या ये कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना अपनी मनमानी करने का प्लान है? आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर में एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन में सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, ईदगाह और मज़ारें या तो सील कर दी गई हैं या बुलडोजर से ढा दी गई हैं। सरकार का दावा है कि ये सारे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हैं जो सरकारी जमीन पे बने हैं या जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन गाइस, सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई वाकई सिर्फ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हटाने की है या इस लिफाफे में कुछ और भी छिपा है?
श्रावस्ती में 11 दिनों में 90 से ज्यादा गैर कानूनी मदरसे बंद किए गए। बहराइच में 170 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन को मार्क करके 11 को तोड़ दिया गया। इसमें 8 मदरसे, 2 मस्जिदें और 1 मजार शामिल है। महाराजगंज में 1 मजार को बुलडोजर से हटाया गया। पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी में भी ऐसा ही ड्रामा हुआ। योगी सरकार का कहना है कि ऑपरेशन नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में गैर कानूनी कब्जे हटाने के लिए है। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है या फिर इस लिफाफे में कोई बड़ा गेम छिपा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार करार दिया है। उनका कहना है कि ये कार्रवाइयां ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की रिलीजियम और एजुकेशनल जगहों को टारगेट कर रही हैं, बल्कि ये एक बड़ा गेम है जिसका मकसद मुस्लिमों की प्रॉपर्टी छीनना है, उन्हें कमजोर करना है। इसकी नजीर आप इस तरह देख सकते हैं। योगी सरकार ने 2018 में मदरसों के सिलेबस में चेंजेस किए, जिसमें साइंस, मैथ और कंप्यूटर पढ़ाना जरूरी कर दिया। लेकिन अब यही सरकार इन मदरसों को गैर कानूनी बता के तोड़ रही है। सवाल यह है कि अगर ये मदरसे इतने सालों से चल रहे थे तो अचानक इन्हें गैर कानूनी क्यों ठहराया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हैं? क्या ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या वक्फ कानून और उम्मीद पोर्टल के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को डराने और उनकी प्रॉपर्टी लूटने की कोशिश हो रही है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सब एक बड़े गेम का हिस्सा है। वक्फ संशोधन कानून में जिला कलेक्टर को ये पावर दिया गया है। वो किसी प्रॉपर्टी को वक्फ या सरकारी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन अगर कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी जमीन बता दे तो उसका स्टेटस खत्म हो जाता है। जब तक कोर्ट इसका फाइनल डिसीजन ना दे, सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को गलत ठहराया। फिर भी सरकार इस कानून को लागू करने की जल्दबाजी में है और यही लिफाफा खुलता है। ये पोर्टल है कानून मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को फंसाने और लूटने का एक चालक गेम। बड़े वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को शामिल करना और पुरानी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने की शर्त मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे अटैक है। उन्हें सवाल पूछा कि हिंदू या सिख रिलीजियस प्लेसेस में नॉन हिंदू या नॉन सिख को शामिल करने की बात नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड में ऐसा क्यों? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये मुस्लिम कम्युनिटी को कमजोर करने का गेम नहीं है? और अब लिफाफे का सच साफ है। अब एक ऐसा प्लान है ये कि जो मुस्लिमों की आस्था और प्रॉपर्टी को टारगेट करा है और योगी सरकार की हरकतें इस गेम को और पक्का करती हैं। नेपाल सीमा पे मदरसों, मस्जिदों और मजारों को तोड़ने का ड्रामा सिर्फ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं है, ये एक मैसेज है, एक ऐसा मैसेज है जो मुस्लिम कम्युनिटी को डराने और दबाने की कोशिश करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो इस उम्मीद पोर्टल और गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सवाल ये है कि क्या कोर्ट इस गेम को पूरी तरह बेनकाब करेगी? ये स्टोरी सिर्फ मदरसों, मस्जिदों या वक्फ प्रॉपर्टी की नहीं है, ये स्टोरी है कम्युनिटी के राइट्स, उसकी आस्था और उनकी आइडेंटिटी की। केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार जिस तरह से उम्मीद पोर्टल और बुलडोजर ड्रामे के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मजाक है बल्कि एक खुला गेम है। एक ऐसा गेम है जो मुस्लिमों को डराने, दबाने और उनकी प्रॉपर्टी लूटने की कोशिश करा है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चुप नहीं बैठेगा। वो सुप्रीम कोर्ट में इस पोर्टल और गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ रिट फाइल करने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये सब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात है या इसके पीछे एक गंदा गेम है जो भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहता है? जवाब मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन याद रखो सच को दबाया जा सकता है पर हमेशा के लिए नहीं। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।